हाय दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम प्रश्नावली 7.4 को हल करते हैं। ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2x + y - 4 बराबर 0 के जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। ठीक है। यानी हमें दो बिंदु दे रखे हैं। क्वेश्चन हमारा पहला क्या कहता है कि हमें दो बिंदु दे रखे हैं। ठीक है। मान लो एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, इसको जोड़ने वाली, ठीक है, ए बी, ठीक है, यानी ए बी को जोड़ने वाली रेखाखंड, ए बी को जोड़ने वाली रेखाखंड को एक रेखा है जिसका समीकरण है 2x + y - 4 बराबर किसके 0 के। ठीक है। इस अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है। तो हम इसका नाम टेक लेते हैं यहाँ पर c और ये m n में विभाजित करती है। तो a का मान कितना है 2 - 2 और b का 3 7। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं दिया है रेखाखंड ये होगा ए बी। ठीक है। ए बी में क्या दिया है, यानी ये हमारा कितना है 2 - 2। ठीक है। एवं बी बराबर 3 और 7। ठीक है। माना, हम लिखेंगे माना रेखाखंड ए बी को, ठीक है, रेखा, माना ए बी को रेखा, ये वाली रेखा, क्या नाम है रेखा का 2x + y - 4 बराबर 0 के बिंदु किस पे सी पर m/n। ठीक है। m/n के अनुपात में विभाजित करती है। क्या है दिया है रेखाखंड ए बी में। ठीक है। रेखाखंड ए बी में क्या ए और बी दे रखा है। माना रेखाखंड ए बी को, ठीक है, माने ए बी को रेखा, ये वाली रेखा, ठीक है, कौन सी रेखा है 2x + y - 4। ठीक है। बिंदु किस पर सी पर m n के अनुपात में क्या करते हैं विभाजित करती है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो हमें सी के निर्देशांक निकालने हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे विभाजन सूत्र से। ठीक है। विभाजन सूत्र से सी के निर्देशांक बराबर इस m(x2 + n(x1), ठीक है, और बटे में m + n, ये x वाला हो जाएगा और ये y वाला my2 + ny1 m + n। ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे c बराबर m। ठीक है। x2 कितना है हमारे पास, ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है। तो x2 कितना हमारे पास, ये रहा 3 + n, x1 कितना है 2 बटे में m + n, और ये y कितना हमारे पास y2 7। ठीक है। प्लस ये इसका मतलब गुणा होता है। ठीक है। और ये n y1 कितना है हमारे पास -2। ठीक है। बटे में m + n, तो यहाँ पर आ जाएगा 3m + 2n। ठीक है। गुणा करने पर m + n, और यहाँ पर आ जाएगा 7m - 2n m + n। ठीक है। क्योंकि 7 को m से गुणा करेंगे तो 7m आ जाएगा, और -2 को n से गुणा करेंगे तो -2n आ जाएगा। ठीक है। और बटे में आ जाएगा
अब ये हमारे क्या निकल गया, सी के निर्देशांक निकल गए, ये एक्स निकल गया और ये वाई निकल गया। ठीक है, सी रेखा, ठीक है, सी रेखा 2x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, ये वाली रेखा हम लिख लेंगे बिंदु सी रेखा ये समीकरण पर स्थिर है। ठीक है, इसलिए बिंदु सी रेखा इस समीकरण पर स्थिर है इसलिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली सी की वैल्यू इसमें फिट कर देंगे, यानी एक्स की जगह तो ये वाली वैल्यू लिख लेंगे और वाई की जगह ये वाली लिख लेंगे। ठीक है, मान लो ये एक्स होता है, ठीक है, और ये वाई होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2x की जगह ले लेंगे 3m प्लस 2n बटे mn। ठीक है, प्लस y की जगह क्या लेंगे, ये रहा 7m माइनस 2n m प्लस n। ठीक है, अब ये माइनस है तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, 0 के साइड में इधर जाके तो प्लस का हो जाएगा 4। ठीक है, 0 के बराबर में इधर जाके माइनस का ना, तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। तो हम इसको गुना करते हैं, कितना जाएगा 6m प्लस 4n। देखो 2 3 6, ठीक है, और 2 दूनी 4 आ गया mn प्लस 7m माइनस 2n बटे में m प्लस n। ठीक है, बराबर 4। तो तम क्या बनेगा, mn बनेगा। ठीक है, m प्लस n, तो हम यहाँ लिखेंगे 6m प्लस 4n प्लस 7m माइनस 2n। ठीक है, बराबर 4। तो ये यहाँ पर क्या है, बटे में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 और 7 कितना हो जाएगा 13m और ये प्लस का 2 4n और ये माइनस का 2n क्या हो जाएगा प्लस का 2n। ठीक है, और ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर आगे गुणा हो जाएगा इसके साथ, तो कितना हो जाएगा, देखो हम लिख लेते हैं m प्लस n। ठीक है, गुणा हो रहा 13m प्लस 2n बराबर 4m प्लस 4n। ठीक है, क्योंकि हमने इसके साथ क्या करा, गुणा कर दिया। mm की वैल्यू हम इधर लिख लेंगे 3m माइनस 4m। ठीक है, 4n माइनस 2n, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 9। ठीक है, 9m बराबर 2n। ठीक है, अब ये इधर चला जाएगा, इसके साथ क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग। ठीक है, 2n बटे में 9, तो ये इसके साथ n क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं m बटे में n बराबर 2 बटे 9। तो ये क्या हो गया, ये अनुपात निकल गया mn का, यानी हम कह सकते हैं, देख हम यहाँ पे लिख लेते हैं m अनुपात n। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर कितना है 2 अनुपात 9, 2 अनुपात 9, ये हमारा आंसर निकल गया। राइट, जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। तो इस अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, ये वाले समीकरण। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु x y 1 2 और 7 0 संरेखीय हो। ठीक है, यानी हमें 3 बिंदु दे रखे a b c, हम इनको मान लेते हैं। तो x और y में हमें एक कोई संबंध ज्ञात करना। ठीक है, तो जहाँ संरेखीय लिखा होता है ना, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, 0 के बराबर रख लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं हल। ठीक है, दिया है बिंदु ए बराबर कितना है x और y। ठीक है, b कितना है 1 और 2, c कितना है 7 और 0।
ठीक है। दिया है बिंदु ए बी सी, ठीक है। यदि ए बी सी संरेखीय है, ठीक है, संरेखीय है तो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो हम इसको 0 के बराबर रख लेते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा 1/2 x1, इसका फॉर्मूला ये होता है x1 टू y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। देखो कितना आसान फॉर्मूला है, 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर x की 2 आ गया, ठीक है, तो 2 के बाद क्या आ गया 3, और फिर 3 के बाद 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 आ रहा है ना, x की 3, तो क्या आ जाएगा 1 2 आ जाएगा। तो ये क्या है, 0 के बराबर है, क्योंकि ये संरेखीय है ABC, ठीक है। तो ये जो 2 है ये क्या हो रहा है, यहाँ पर भाग हो रहा है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, 0 से गुणा हो जाएगा। तो जब 0 से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी 0 आ जाएगा यहाँ पर। तो हम करके दिखा देते हैं। x1 हमारा कितना है, तो हम यहाँ पर 1 नाम टेक लेते हैं। ये हमारा क्या होगा, x1 ये y1, ठीक है, ये x2 ये y2, ये x3 ये y3, ठीक है। अब x1 हमारे कितना है, ये रहा x, और y2 कितना है 2, माइनस y3 0, प्लस x2 कितना है 1, y3 कितना है 0 माइनस y1 y, x3 कितना है ये रहा 7, और y3 कितना है y1 y, ठीक है, y2 ये रहा 2, बराबर किसके 0, ये गुणा भाग हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा गुणा, ठीक है। अब x ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये माइनस y आ जाएगा, ठीक है, 7 y माइनस 2 बराबर किसके 0 के, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, ये इसको गुणा करेगा तो कितना आ गया 2x आ गया, और ये एक को माइनस y से करेंगे तो माइनस y आ जाएगा, और ये प्लस 7y माइनस 7 दूनी 14, ठीक है, बराबर 0 के। 2x ये माइनस का प्लस का कितना आ जाएगा, प्लस का 6y आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 7y में से एक y गया तो 6y बच गया, माइनस 14 बराबर 0 के, ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या आया, 2 6 14 किससे भाग हो रहा है 2 से, ठीक है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो बचेगा x प्लस 2 थिए 6, ठीक है, माइनस 2 7 14 बराबर 0 के। तो इधर ये क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है ना इसके साथ, तो इधर आगे क्या हो जाएगा भाग, x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0/2, तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा ना भाग देके। तो हमारा आंसर आ गया x प्लस 3y माइनस 7, ठीक है, ये तो बराबर 0 के। तो ये क्या आ गया, इसमें संबंध आ गया, यानी हमें क्या करना था, संबंध ज्ञात करना था x और y में, ठीक है। लेते हैं जो x और y में वांछित संबंध है, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा, बिंदुओं, यानी हमें 3 बिंदु दे रखे, ठीक है, हमें इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी, ठीक है। बिंदुओं ये और ये से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी हमें 3 बिंदु दे रखे इस प्रकार की उनसे होकर जाने वाला एक वृत्त बनता है, ठीक है। तो हमने एक बिंदु ये होगा, एक ये हो गया और एक ये है, ठीक है, यानी हमारे पास 3 बिंदु है जिनसे होकर एक वृत्त जाता है। तो हमें वृत्त का क्या करना है, केंद्र ज्ञात करना है। तो हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और ये सी, ठीक है, 3 बिंदु हो गए। तो वृत्त का केंद्र ज्ञात करेंगे तो इसको हम पहले ऐसे मिला लेंगे। तो वृत्त का केंद्र हम इसका नाम टेक लेते हैं पी, ठीक है,
इसके निर्देशक ये हो गया एक्स और वाई। ठीक है, तो हम ए क्या है हमारे पास 6 और -6, बी कितना है 3 और -7, सी कितना है 3 और 3। ठीक है, इस प्रकार हमें वृत्त का केंद्र ज्ञात करना। ठीक है, तो वृत्त का केंद्र ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक्स और वाई को हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, माना पी। ठीक है, क्या है एक्स और वाई वृत्त का केंद्र है। ठीक है, उस वृत्त का केंद्र है जो बिंदु ए बी और सी। ठीक है, से होकर जाता है, यानी गुजरता है। तब वृत्त में क्या हो गया, ए पी पी बी पी सी क्या होगी, है बराबर होगी, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तब हम लिखेंगे ए पी बराबर बी पी बराबर सी पी। ठीक है, यानी वृत्त की जितनी भी त्रिज्या है ये क्या है, समान। हम लिखेंगे ए पी बराबर बी पी। ठीक है, पहले हम ए पी और बी पी निकालेंगे। यानी देखो, जैसे ए पी निकाल रहे हैं हम, ए पी। ठीक है, तो इसके क्या, हमें इसके दो बिंदु दे रखे ना ये, यानी जैसे कि मान लो आपके पास ये रेखा है। ठीक है, ए और पी, ये हमारी क्या होगी 6 और -6। ठीक है, और क्या होगी एक्स और वाई। ठीक है, तो दो बिंदु दे रखे हैं, तो हमें क्या करना है, इनके बीच की दूरी निकालनी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र लग जाएगा। ठीक है, क्या होता है दूरी सूत्र, ये होता है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। ठीक है, इस प्रकार हम निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा x1 हो जाएगा ये x1, ये y1। ठीक है, ये x2 और ये y2। ठीक है, तो हम यहाँ पर यहीं पर लिख लेते हैं x1 और ये y1, ये हमारा x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पर कर लेते हैं बराबर पी बी। ठीक है, पी बी में भी हम ऐसे ले लेंगे x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। ठीक है, अभी आप समझोगे x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2। ठीक है, होल स्क्वायर, यहाँ पर ये रूट से रूट कट जाएगा। ठीक है, तो x1 हमारा कितना है यहाँ पर x। ठीक है, तो और x2 ये 6 होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है हमारे पास, ये y, और ये y2 माइनस का 6 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो, ठीक है, बराबर x1 हमारा कितना है bp में। ठीक है, bp ये रहा, तो x1 हमारा कितना x माइनस x2 कितना है 3, y1 कितना है y, और y2 कितना है प्लस -7। ठीक है, इस पूरे का उसका, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा। देखो अभी निकालते हैं x माइनस 6 प्लस y, ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, x माइनस 3 प्लस y, ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला, a माइनस बी बराबर a के 2 माइनस प्लस b के 2 माइनस 2ab। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। तो हम इसको इस प्रकार खोल लेते हैं, क्या हो जाएगा x की 2 माइनस 2x और 6। ठीक है, प्लस y की 2 प्लस 6 की 2 प्लस
2y और 6 बराबर, इसको भी इसी प्रकार खोल लेते हैं, x की 2 प्लस 3 की 2 माइनस 2x और 3। ये बिंदु का क्या मतलब होता है, यहाँ पर गुणा होता है, ठीक है। अब प्लस y की 2 प्लस 7 की 2 प्लस 2y7, ठीक है। तो हम इसको हल करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर, x की 2 प्लस 6 36, ठीक है, माइनस 6 दूनी 12x प्लस y की 2 प्लस 6 36 प्लस 6 दूनी 12y और यहाँ पर बराबर x की 2 प्लस 3 9 माइनस 3 दूनी 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 7 7 49 प्लस 7 दूनी 14y, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर x की 2 और ये कट रहा है, ठीक है, ये प्लस प्लस क्या है क्योंकि बराबर के इक्वल है, और ये y से ये y कट जाएगा, ठीक है। अब ये कट गया। अब हम लिखेंगे प्लस प्लस की वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पर, माइनस 12x और यहाँ पर ये है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा, ठीक है, प्लस 6x, ठीक है। अब y की वैल्यू लिखेंगे, तो ये प्लस में 12y हो गया और ये माइनस 14y आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस से इधर ला रहा है ना तो चिन्ह बदल जाएंगे। अब 36 और 36 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 72, ठीक है, प्लस में 72, ठीक है, इनको हमने प्लस कर लिया यहीं पर। अब इसको और इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर आके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर इनको प्लस करेंगे तो कितना जाएगा, 58, ठीक है। तो हमने ये वाली संख्या इधर ही लिख ली। अब ये 58 आ गया। अब ये 9 और 49 को प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 58 आ गया, ठीक है। तो इधर आके क्या हो गया, माइनस का हो गया, बराबर 0 के क्या हो जाएगा, माइनस 6x आ जाएगा और ये माइनस का 2y आ जाएगा, ठीक है। और इनको माइनस करने पे कितना आ गया, प्लस का 14 आ गया, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, बराबर 0 को। इसमें कॉमन है ना, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों सारी संख्या, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, -2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बच गया, 2 3 6 3x प्लस y माइनस चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ गया 7 बराबर 0 के। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर गुणा हो रहा है ना, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, भाग 3x प्लस वाई माइनस 7 बराबर 0 माइनस 2, भाग हो गया तो कितना हो गया, खत्म हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 3x प्लस वाई माइनस 7, ये हमारा पहला समीकरण आ गया, ठीक है, बराबर किसके, 0 के। तो हम पहला समीकरण इसको नाम टेक लेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, ए देखो, अब हमने ए पी बराबर बी सी निकाला, ठीक है। अब हम निकालेंगे बी पी बराबर सी पी के, ठीक है, इसी प्रकार। दूरी सूत्र से बी पी बराबर सी पी, ठीक है, इसी प्रकार निकाल लेंगे। अब इसका फॉर्मूला होता है ये x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 बराबर, यहाँ पर भी ये लग जाएगा x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, ठीक है, पूरा का रूट। तो ये बी सी में क्या है, देखो देखो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बिंदु, यानी बी हमारा कितना है
3 और -7, ठीक है। और सी कितना है, 3 और 3, ठीक है। और पी कितना है, x और y, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया, हमने देखो तीनों बिंदु लिख लिए यहाँ पर। तो b और p में, ठीक है, तो b p ले हुए, इसे हमारा हम x1 और ये y1 हो गया हमारा, ये x2 और ये y2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम यहाँ पर कर लेंगे। तो x1 हमारा कितना है, x और x2 -3, ठीक है। ये रूट से रूट कट जाएगा, इधर पहले काट लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, प्लस y1 कितना है हमारे पास, ये y माइनस y2 कितना है, माइनस के साथ है ना, और यहाँ पर भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। बराबर देखो सी पी में, ठीक है, यानी सी, ये सी और पी ले लेगा हम। तो x1 हमारा कितना है यहाँ पर, x माइनस x2 कितना है, ये हमारा x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ठीक है। x2 कितना है, 3, y1 कितना है, y माइनस y2 कितना है, 3, ठीक है। इस प्रकार हमने लिख लिया इसका कोडिंग। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम उसी प्रकार खोल लेंगे इसको, जैसे यहाँ पर लगाया था ऊपर, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर लगाया था हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a की 2 माइनस प्लस b की 2 माइनस 2ab। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर लगा लेते हैं, x की 2 माइनस वो तो क्या होगा, x की 2 प्लस 3 की 2 माइनस 2x और 3, ठीक है, प्लस y की 2 प्लस 7 की 2 प्लस 2y और 7, ठीक है, बराबर। इसी प्रकार इसको खोल लेंगे, x की 2 प्लस 3 की 2 माइनस 2x और 3 प्लस, अब इसको इसी प्रकार y की 2 प्लस 3 की 2 माइनस 2y और 3, ठीक है। ये बिंदु का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यानी गुणा होता है। तो हम इसको कर लेंगे, x की 2 प्लस 3 थे 9 माइनस 3 दूनी 6x प्लस y की 2 प्लस 7 7 49, ठीक है। सत्तो सत्तो 49 प्लस 7 दूनी 14y, ठीक है, बराबर x की 2 प्लस 3 थे 9 माइनस 3 दूनी 6x, ठीक है, प्लस y की 2 प्लस 3 थे 9 माइनस 3 दूनी 6y, ठीक है। हमने इसको गुणा कर लिया। अब ये जो बराबर की साइड है ना, तो ये इसको हम काट लेंगे, x की 2 और ये कट गया, ठीक है, प्लस प्लस की ये भी सेम सेम संख्या कट जाएगी, ठीक है। और ये 9 है जो हम 9 को भी काट लेते हैं, क्योंकि प्लस प्लस क्या है, राइट। अब क्या बच गया, ये माइनस की और ये माइनस की, अब ये भी कट लिया, ठीक है, इसको काट लिया। अब क्या बचा, ये संख्या बची और ये बची, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 49, ये प्लस क्या है तो इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस की, ठीक है, प्लस 14y, ये प्लस किया है तो इधर ये माइनस किया ना, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का 6y बराबर किसके, 0 के रख लेंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस 20y, ठीक है, बराबर 0 के। अब क्या हो जाएगा ये, अब 0 की साइड ले जाएंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, देखो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 20y बराबर ये 40 प्लस का था, इधर आ गया ये प्लस, इधर आके माइनस का हो गया, ठीक है। अब ये गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में, अब इसे कट गया तो 2 आ गया, ठीक है, यानी y बराबर कितना गया, -2, ठीक है, y का मान -2 आ गया।
अब हम, ये समीकरण हमारा एक था, देखो ये समीकरण हमारा एक है, तो हम क्या करेंगे, y का मान इसमें रख लेंगे समीकरण का, ठीक है। तो हमें हमारा क्या निकल जाएगा, x निकल जाएगा। एक्स वाई तो हम ज्ञात कर रहे थे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। क्या है समीकरण एक, 3x प्लस वाई माइनस 7 बराबर किसके, 0 के, ठीक है। तो y का मान कितना था, -2, तो 3x प्लस वाई की जगह -2 रख लेंगे हम, ठीक है। -7 बराबर 0 के, तो 3x माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब y की जगह हम -2 रख लेंगे, ठीक है। तो 3x y की जगह -2, ठीक है, और ये -7 बराबर 0 के, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3x प्लस 9 बराबर 0, तो ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ओ तो हम लिखेंगे 3x, y की जगह हम इसका मान रख लेंगे 2x -2 -7 बराबर 0 के, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। 3x -9 आ जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, उत्तर माइनस में बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा, 3x बराबर 9, ठीक है, क्योंकि प्लस का हो गया। अब x बराबर 9/3, ठीक है, ये गुना हो रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा, ये कट जाएगा, 3 3 9, तो क्या हो गया, x बराबर कितना आ गया, 3। तो हमारे पास x की वैल्यू होगी और y की, तो हमारे यहाँ केंद्र क्या था वृत्त का, हमारा वृत्त का केंद्र था ये वाला, ठीक है, x और y। तो x और y क्या है, हम इसके निर्देशांक लिख लेंगे, वो एक्स वाई कितना है, 3 और -2, ठीक है। P बिंदु, ये क्या है, वृत्त का केंद्र है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे वृत्त का केंद्र, ठीक है। P बराबर 3 और -2, ठीक है। ये एक्स वाई हमने मान निकाला तभी, ठीक है, इतना हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर हमारा 4, किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष, यानी हमें दो सम्मुख शीर्ष दे रखे हैं, -1 2 और 3 और 2, ठीक है। वर्ग के अन्य दोनों शीर्ष ज्ञात कीजिए। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजा समान होती है, ठीक है। और वर्ग के कितने शीर्ष होते हैं, 4 होते हैं, 2 तो हमें दे रखे हैं और 2 हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। मान लो हम वर्ग बना लेते हैं, ये हमारा वर्ग हो गया, इसकी क्या है, चारों भुजा समान है, ठीक है। तो हम नाम टेक लेते हैं, ए, ये बी हो गया, ये सी और ये डी, ठीक है। सम्मुख शीर्ष दे रखे हैं, सम्मुख क्या होता है, आमने सामने, ठीक है। ए सी मान लो, चाहे डी बी, ठीक है। तो हम ए सी मान लेते हैं, ये ए सी हो गए सम्मुख कोण, ठीक है। तो ए कितना हमारा, -1 और 2, सी कितना है, 3 और 2, ठीक है। हमने नाम लिख लिए इसके, ए सी के निर्देशांक लिख लिए। अब हमें निकालना डी और बी, ठीक है। तो हम बी क्या है, हमारा अज्ञात है, तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, एक्स और वाई, ठीक है। तो हम ए बी क्या करेंगे, दूरी सूत्र से ए बी निकाल लेंगे, ठीक है, और बी सी निकाल लेंगे। ये क्या है, इसमें ये भुजा इसके बराबर है ना, ठीक है, यानी ये चारों भुजा क्या बराबर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, माना माना ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है, और ए कितना है, -1 और 2, ठीक है। सी कितना है,
3 और 2, ठीक है। दिए गए दो क्या है, समकोण है, ठीक है। यानी ए और सी क्या है, दिए गए समकोण है, आमने सामने के कोण है, शीर्ष है, यानी इसे कोण भी कह सकते हो। दिए गए दो सम्मुख शीर्ष है, ठीक है। माना ये बिंदु P, ठीक है। P क्या है, x और y अज्ञात शीर्ष है, यानी हमें ज्ञात करना, ठीक है। तब हम लिखेंगे ए बी बराबर किसके, बी सी के, यानी ए बी भुजा किसके बराबर है, बी सी के, क्योंकि ये वर्ग है, ठीक है, इसमें सारी भुजा समान है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ए बी ज्ञात करेंगे और बी सी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो ए बी क्या है हमारा, ये हमारा x1 हो जाएगा, ठीक है। और ये y1, ये x2 और ये y2। तो सूत्र क्या होता है हमारा, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा ए बी बराबर बी सी, ठीक है। बी सी में भी ये फॉर्मूला लग जाएगा, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, ठीक है। ये रूट से रूट कट जाएगा क्योंकि बराबर की साइड में है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे x1 हमारा कितना है, ये x1 हमारा x है और x2 कितना है, माइनस x1 है, ठीक है। तो माइनस और एक ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हम +1 लिख लेते हैं यहाँ पर डायरेक्ट। अब प्लस y1 कितना हमारे पास, ये रहा y2 कितना है 2, ठीक है, बराबर x1 कितना है किसमें, बी सी में, बी सी वाली रेखा हो जाएगी। तो x1 हमारी हो जाएगा और ये x2 और ये y2, ठीक है। ये x1 मान लेंगे हम और ये y2। तो बी सी में x1 कितना x, ठीक है, और x2 कितना है माइनस वो 3 है, ठीक है, प्लस y1 कितना है y और y2 कितना है 2, ये माइनस का ये वाला लगा, ठीक है। अब यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, ठीक है। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले से हम इन सारों को खोल लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x और 1, ठीक है। यहाँ पर भी y स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2y और 2, ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x और 3 प्लस y स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2y और 2, इतना हो गया। अब इसको हम हल करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट 1 प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 9 माइनस 2 3 6x, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस 2 3 2 दूनी 4y, ठीक है। अब बराबर है तो एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये y2 y से, ठीक है। अब क्या बच गया, -4y -4y, ठीक है, 2x -6x। तो हम x की वैल्यू पहले लिख लेते हैं, 2x, ये माइनस का 6 है तो इधर आके प्लस का 6x हो जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू हमने इधर लिख ली, बराबर 9 और 4 कितने हो गए 13, ठीक है। ये 1 और 4 कितने हो गए, प्लस का 5 है क्या, तो इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 2x और 6x कितने हो गए 8x, ठीक है, और ये माइनस करने पर 8 आ गए, x बराबर 8 बटे में 8 हो जाएगा, 8 से 8 कट गया तो कितना 8 1 आ गया, तो x बराबर 1, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई
ये समीकरण हमारा 1 बन गया। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो ए बी सी क्या बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। तो समकोण त्रिभुज में हम क्या करेंगे, ए सी क्या होती है, इन दो रेखा के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो विकर्ण होता है ना समकोण त्रिभुज में, विकर्ण यानी ए सी, ठीक है, स्क्वायर बराबर किसके होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी दो भुजा के योग के बराबर होता है विकर्ण। ठीक है, आधार प्लस लंब बराबर विकर्ण। तो इस प्रकार हम ए सी निकालेंगे इसमें से। ठीक है, जैसे ए सी निकालेंगे, ए सी लिखेंगे हम दूरी सूत्र से। ठीक है, तो हम जैसे हमने यहाँ पर ए बी लिखा था इस प्रकार, तो बी सी लिखा था इस प्रकार, यहाँ पर भी ए सी लिख लेंगे और बी सी। ए सी निकालेंगे, देखो मैं यहाँ पर बना लेती हूँ एक वर्ग छोटा सा, ये हमारा ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये इस प्रकार है ना, ये 3 और 2 है। ठीक है, ये -1 और 2 है, ये कितना है, एक्स और वाई है। ठीक है, ये मैंने वहां पर नजर नहीं आ रहा था ना, इसलिए मैंने यहाँ पर बना दिया। तो ए सी निकालेंगे हम, तो कैसे, तो ये सी में क्या होगा, ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 और ये x2 ये y2। ठीक है, तो ए सी में हम ले लेते हैं x1, पहले x1 हमारा कितना है 3, और माइनस यहाँ पर ये देखो ये फॉर्मूला लगेगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, x1 हमारा 3 हो गया, माइनस x2 कितना है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब प्लस y1 कितना हो जाएगा 2 और y2 2। ठीक है, माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पर, और स्क्वायर बराबर ए बी, यानी ए बी में ये x1 हो जाएगा x और माइनस x2। ठीक है, ये माइनस लग रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +1 का स्क्वायर प्लस y1 कितना हमारे पास y और y2 -2 प्लस। ठीक है, प्लस ये वाला प्लस बी सी में, अब बी सी ये x1 हो जाएगा हमारे पास x1 x है और x2 कितना है 3। ठीक है, अब प्लस y1 कितना हमारे पास y और y2 कितना 2। तो हमने फॉर्मूले के हिसाब से हमने इतना लिख लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं ये मिटो देती हूँ। यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा जैसे कि x-3 का स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर इसको खोल लेंगे। ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर हो गया, और ये प्लस 2 में से 2 गए तो 0 बच गया। ठीक है, खत्म हो जाएगा ये। तो x की 2 प्लस 1 की 2 प्लस 2x और 1 प्लस y की 2 प्लस 2 की 2 माइनस 2x y और 2। ठीक है, प्लस इसी प्रकार ये x की 2 माइनस वो प्लस 3 की 2 माइनस 2x और 3, इसी प्रकार इसे खोल लेंगे प्लस y की 2 प्लस 2 की 2 माइनस 2y और 2 हो गया इतना। अब ये कितना गया 16, 4 के 16 प्लस ये 0 तो खत्म हो गया। ठीक है, तो हम ये x के 2 लिख लेंगे यहाँ पर, x के 2 प्लस 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x। ठीक है, प्लस y स्क्वायर
प्लस 2 दूनी 4, ठीक है, माइनस 2 दूनी 4y प्लस x⁵ प्लस 3 का रूट क्या होता है, 3 3 3 9, ठीक है, माइनस 2 3 6, ठीक है, 6x आ जाएगा प्लस y² प्लस 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4y। अब हम x की वैल्यू पहले लिख लेते हैं, ठीक है, 16 बराबर x⁵ और ये रहा इकट्ठे लिख लेते हैं x⁵ प्लस ये y⁵ प्लस y⁵, ठीक है, यहाँ पर ये रहा। अब ये लिख लेते हैं 2x और माइनस 6x, ठीक है, अब ये रहा माइनस 4y और ये रहा माइनस 4y, ठीक है, अब ये प्लस 1 प्लस 4 प्लस 9 और ये 9 प्लस ये रहा 4 प्लस 4 बराबर, ठीक है, 16 बराबर ये क्या हो जाएगा, इस ये x की संख्या पावर की ये जुड़ जाएगी, ये जुड़ जाएगी, ठीक है, घात वाली संख्या घात से जुड़ेगी और ये चर वाली संख्या चर से जुड़ेगी और ये सारी, ठीक है, ये क्या हो गया 2x² हो गया प्लस 2y² हो गया, ये माइनस हो जाएगा माइनस 4x आ जाएगा और ये माइनस 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 8y आ जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगी और यहाँ पर 9 4 18 हो जाएगा, प्लस का 18 आ गया, ठीक है, तो 2 2 4 8 18 क्या हो गया, ये क्या हो रही 2 से डिवाइड हो रही ना, तो इसलिए हम 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें 2 कॉमन ले लिया। ये 16 क्या है, ये AC है, ठीक है, AC का मान निकट रहा है यहाँ से, तो 2 कॉमन ले लिया, 2 एक क्या बच गया x⁵ प्लस y⁵ माइनस 2x बच गया माइनस 4y और यहाँ पर प्लस का 9 बच गया। तो ये जो 2 है, ठीक है, ये गुणा हो रहा है, इधर इधर आगे क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो 16 बट्टे में 2 कट गया 8 आ गया, तो 8 इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस किया है ना, इधर आके माइनस हो जाएगा, x⁵ प्लस y⁵ बच गया यहाँ पर 2x माइनस 4y प्लस 9 और माइनस या 8 इधर आ जाएगा, ठीक, 2 प्लस y⁵ माइनस 2x माइनस 4y, ठीक है, प्लस का 1 आ गया बराबर किसके 0 के रख लेगा हम, क्योंकि यहाँ पर खत्म हो गया ना 0 है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं समीकरण 2, तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, यानी x बराबर 1 निकला था ना, तो एक x का मान हम इसमें रख लेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा y का मान निकल जाएगा, ठीक है, तो x बराबर 1 निकला था, तो x बराबर 1 निकला था, ठीक है, तो x की जगह हम 1 रख लेंगे माइनस 2 x की जगह 1 रख लिया, ठीक है, माइनस 4y प्लस 1 बराबर किसके 0 के, तो क्या होगा इसका 1 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस ये 2 एकम 2, ठीक है, माइनस 4y बराबर वो प्लस 1 बराबर 0 के, ठीक है, 1 अरे कितना हो गया 2 हो गया, तो y की संख्या हम इधर ले लेंगे 4y और ये 1 और 1 2, ठीक है, प्लस का 2 हो गया और ये माइनस का 2 बराबर 0, ये माइनस और प्लस ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है, तो ये क्या बचेगा यहाँ पर y⁵ हम कैसे लिख सकते हैं y गुणा y लिख सकते हैं ना, माइनस 4y, ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या है y है, ठीक है, तो हम y कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर ले लिया, क्या बचेगा यहाँ पर y माइनस 4 बराबर किसके 0 के, ठीक है, y बराबर क्या आ गया 0, ठीक है, और y बराबर 4, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर y बराबर 0 आ गया एक, तो और यहाँ पर क्या आ गया y बराबर ये माइनस का है तो इधर का क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है, तो y की वैल्यू 2 निकल गई और x की यहाँ पर निकली थी ना 1, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, तो यहाँ पर कर लेते हैं x बराबर 1 और y बराबर 0 y बराबर 4, ठीक है, तो b का मान क्या होगा हमारे पास
उस तो बी को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे एक्स और वाई था ना, तो एक्स की जगह हम 1 निकलेंगे, लिख लिया, और वाई की जगह 0। ठीक है, ये बी का मान ये हो गया। और डी, डी भी निकालना था, 2 शीर्ष निकालने थे ना वो रख के, तो एक्स हमारा क्या होगा 1। ठीक है, और वाई 4। एक में हम 0 ले लेंगे, एक में हम 4 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा बी बराबर ये हो जाएगा और डी बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमने वर्ग के 2 शीर्ष हमने ज्ञात कर लिए, ये हमारा आंसर निकल गया। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो अब ये यहाँ पर लिख लेते हैं, ये कितना एक्स, ये हमारा 1 निकला था और ये 0। ठीक है, बी का मान, और डी 1 एक्स होगा और वाई 4 हो गया। ठीक है, ये 2 शीर्ष निकल गए। राइट, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।